डियर फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ से इसे देख सकते हो। हमारे पास में आ चुका है मध्य प्रदेश अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 10 का आपका हिंदी का पूरा पेपर। देखिएगा, आज हम इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन आपको बताने वाले हैं। एक भी क्वेश्चन आपका इसमें से मिस नहीं होगा अगर आपने पूरे पेपर को अच्छे प्रकार से समझ लिया तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 10 का आपका हिंदी का पूरा पेपर कैसा आया है और आप सबको अपने पेपर का सॉल्यूशन किस प्रकार से पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। डियर फ्रेंड्स, यहाँ से आप सभी को A to Z क्वेश्चन बताऊंगा, एक भी क्वेश्चन आपका इसमें से बाहर नहीं जाएगा। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 10वीं के आपके हिंदी विषय के पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके फुल सॉल्यूशन को। तो देखिएगा डियर फ्रेंड्स, आप लोग यहां से इसको देख ले और पूरा का पूरा समझ ले। देखिएगा यहां से आप लोग देख लीजिएगा, अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 10वीं का आपका हिंदी का पूरा पेपर आज मैं यहां से आपको बताने वाला हूं। तो देखिएगा, जिसके लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा और पूर्णांक होगा आपका 75 नंबर का। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 10वीं का आपका हिंदी का पूरा पेपर किस प्रकार का आया है और आप सभी को इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। देखिएगा डियर फ्रेंड्स, A to Z क्वेश्चंस बताऊंगा आज मैं यहाँ से आपको, एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि इस वीडियो को पूरा देखना होगा, तभी जाके आपको पूरे क्वेश्चंस और इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको समझ में आ पाएंगे। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 10वीं के आपके हिंदी के पूरे पेपर को और इसके फुल सॉल्यूशन को, जिससे कि आप सबको पूरा पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। तो देखिएगा यहाँ पर आप सब लोगों को देख लेना, समय दिया जाएगा आपको पेपर के लिए 3 घंटे का और पूर्णांक होगा आपका 75 नंबर का। यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, प्रश्न नंबर 1 लिखा है जिसमें कि आपको सही विकल्प चुनकर लिखने हैं। सही विकल्पों में पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, गिरजा कुमार माथुर की प्रारंभिक शिक्षा हुई थी। तो देखिएगा, गिरजा कुमार माथुर की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पर हुई थी? झांसी में। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? झांसी। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन को पढ़ते हैं, काव्य के भेद हैं। तो देखिएगा, काव्य के भेद कितने होते हैं? 2। यहाँ से आपको क्या लिखना है? 2। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन, संचारी भाव की संख्या होती है। तो देखिएगा, यहाँ से आप सब लोगों को देख लेना है, संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? 33। यहाँ से आपको क्या लिख लेना? 33। उसके बाद में पांचवा क्वेश्चन पढ़ते हैं, मनु भंडारी का बचपन बीता। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? अजमेर में। कहाँ पर बीता था मनु भंडारी का बचपन? अजमेर में। तो इसका राइट आंसर आपका ये लिख लेना है। पांचवा क्वेश्चन, हास्य रस का स्थायी भाव। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? हास। यहाँ से आपको क्या लिखना? हास। उसके बाद में छठा क्वेश्चन, भभूत लगाने से लेखक शिवपूजन साई बन जाते थे। तो देखिएगा, भभूत लगाने से लेखक शिवपूजन साई क्या बन जाते थे? बम भोला। इसका राइट आंसर आपको क्या आ जाएगा? बम भोला। इसका राइट आंसर ये होगा। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 ये लिखा है जिसमें कि आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति दी जाएगी। तो आप सब लोग यहाँ से रिक्त स्थानों की पूर्ति को देख लेंगे और पूरा का पूरा समझ लेंगे। A to Z क्वेश्चन बताऊंगा डियर फ्रेंड्स, यहाँ से आपको एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस प्रकार से पूरे पेपर को देख लिया और समझ लिया तो। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या पूछा गया है। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, आत्मकथ्य कविता गुण विद्वान है। तो देखिएगा, आत्मकथ्य जो कविता है ना, इसमें कौन सा गुण विद्वान है ये आपको बताना है। तो देखिएगा, इसका उत्तर क्या आ जाएगा? प्रसाद गुण। कौन सा गुण है इसमें? प्रसाद गुण है। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन को पढ़ते हैं, छाया मत छूना पाठ की विधा है। तो देखिएगा, छाया मत छूना जो पाठ है ना, इसकी विधा कौन सी है? तो इसका राइट आंसर आपको लिख लेना कविता। क्या राइट आंसर होगा इसका? कविता। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व कहलाते हैं। तो देखिएगा, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व क्या कहलाते हैं? अलंकार। तो यहाँ से आपको क्या लिख लेना है? अलंकार। इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन, रस के अंग होते हैं। तो देखिएगा, रस के कितने अंग होते हैं? 4। यहाँ से आपको क्या लिख लेना? 4 अंग होते हैं। उसके बाद में पांचवा क्वेश्चन, राष्ट्रभाषा के रूप में फादर को देखना चाहते थे। किसको देखना चाहते थे? हिंदी को। तो इसका राइट आंसर आपको क्या लिख लेना? हिंदी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, छठे नंबर का, मातृक छंद में की गणना की जाती है। तो देखिएगा, मातृक छंद में किसकी गणना की जाती है? मात्राओं की। इसका राइट आंसर क्या होगा? मात्राओं की। तो ऐसे आप सभी लोग डियर फ्रेंड्स यहाँ तक का पूरा देख लें और इनको समझ लेंगे। A to Z क्वेश्चंस मैंने डियर फ्रेंड्स यहाँ से आप सभी को बता दिए हैं, एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा यहाँ से अगर आपने सभी को इनको समझ लिया तो। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं जिसमें कि आपसे प्रश्न नंबर 3 में पूछा गया, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। तो देखिएगा डियर फ्रेंड्स, यहाँ से आपको क्या करना है? सही जोड़ी बनाकर लिखनी है। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, आत्मकथ्य। तो देखिएगा, आत्मकथ्य की जोड़ी का मिलान किससे कर लेना? जयशंकर प्रसाद से। तो इसकी राइट आंसर क्या आ जाएगा? जयशंकर प्रसाद। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन, रस काव्य की क्या होती है? आत्मा होती है। और उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन, एक कहानी ये भी, ये मनु भंडारी की रचना है। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन, नेताजी का चश्मा स्वयं प्रकाश की रचना है। रामचरितमानस महाकाव्य है। माता का आंचल शिवपूजन साई की रचना है। तो ऐसे आप सब लोग यहाँ तक के देख ले और इन सभी क्वेश्चंस को समझ लेंगे। A to Z क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स आपसे पेपर में इसी प्रकार के पूछे जाएंगे जिस प्रकार की मैं आपको बता रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ से मिस नहीं होगा। अब चलिएगा आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं।
अब देखिएगा डियर फ्रेंड्स, आगे आपको क्वेश्चन नंबर 4 में सत्य असत्य वगैरह देखने को मिल जाएंगे, तो आप सब लोग यहाँ से इसके सॉल्यूशन को देख लें। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, गोपियाँ उदो को बड़भागी कह रही है, ये बिल्कुल आपका सत्य होगा। दूसरा क्वेश्चन, महाकाव्य खंडकाव्य से बड़ा होता है, ये भी आपका सत्य होगा। तीसरा क्वेश्चन, भादर ने जिसेठ संघ के धर्मचारी की पढ़ाई की, ये भी आपका असत्य होगा। चौथा क्वेश्चन, वाक्यम रसात्मक काव्यम कथन आचार्य विश्वनाथ का है, तो ये भी आपका बिल्कुल राइट होगा। उसके बाद में पांचवा क्वेश्चन, समास के 3 भेद होते हैं, तो देखिएगा ये भी आपका बिल्कुल असत्य होगा। उसके बाद में छठा क्वेश्चन, तारकेश्वर नाथ ही भोलानाथ थे, तो देखिएगा ये भी आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आप सभी लोग देख लेंगे यहाँ से और इनको समझ लेंगे। A to Z क्वेश्चंस आपसे प्यारे विद्यार्थियों इसी प्रकार से पूछे जाएंगे डियर फ्रेंड्स, जिस प्रकार की कि मैं आपको यहाँ से बताऊंगा। अब चलेगा आगे क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देखिएगा पांचवा क्वेश्चन, पाठ्य पुस्तक में संग्रहित सूरदास के पद सूरसागर के किस प्रसंग से लिए गए हैं, तो देखिएगा ये लिए गए भ्रमर गीत से। क्या नाम है उसका? भ्रमर गीत। तो यहाँ से आपको ये लिख लेना है। अगला क्वेश्चन दूसरे नंबर का, वन के वैभव में क्या कूट कूट कर भरा है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सौंदर्य एवं शोभा। यहाँ से पहला मैंने आपको बता दिया, दूसरा क्वेश्चन बता दिया। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, वीर रस का स्थायी भाव लिखिए, तो देखिएगा वीर रस का स्थायी भाव आपका क्या आ जाएगा? उत्साह। यहाँ से आपको क्या लिख लेना? उत्साह। चौथा क्वेश्चन पढ़ते हैं, माँ की उपमा किससे की गई है, तो देखिएगा माँ की उपमा किससे की गई है? प्रेम से। यहाँ से आप सभी लोगों को प्रेम के ऊपर चिन्ह लगा लेना है। पांचवा क्वेश्चन, संधि में कितने भेद होते हैं, तो देखिएगा संधि में 3 भेद होते हैं। कितने भेद? 3 भेद। इसके बाद में छठा क्वेश्चन, नाक किसका प्रतीक होती है, तो देखिएगा इसका राइट आंसर आ जाएगा मान सम्मान का प्रतीक होती है। और उसके बाद में आगे क्वेश्चन देखते हैं, तो देखिएगा आगे इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, आप सब लोग देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 ये लिखा है, 7वां क्वेश्चन ये लिखा है, 8वां क्वेश्चन ये लिखा है, क्वेश्चन नंबर 9 ये लिखा है, क्वेश्चन नंबर 10 ये लिखा है, क्वेश्चन नंबर 11 ये दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 12 ये लिखा है, 13 ये लिखा है। इसके बाद में बाकी के क्वेश्चंस देखते हैं, तो देखिएगा आगे क्वेश्चन ये लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 ये दिया गया है, संधि विच्छेद कर संधि का नाम लिखिए। 15वां क्वेश्चन ये लिखा है। उसके बाद में देखिएगा 16वां क्वेश्चन ये दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 17 ये लिखा है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18 ये दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 19 ये लिखा है। और उसके बाद में देखिएगा आगे क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको, A to Z पूरा का पूरा पेपर बताऊँगा डियर फ्रेंड्स। यहाँ से आपको एक भी क्वेश्चन आपका इसमें से मिस नहीं होगा अगर आपने पूरे पेपर को अच्छी प्रकार से समझ लिया तो देखिएगा आगे 20वां क्वेश्चन ये लिखा है, क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेंगे। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 21 ये दिया गया है, यहाँ से आप लोग देख लें पूरा का पूरा और इसको समझ लें। तो देखिएगा टोटल A to Z क्वेश्चंस बताऊंगा आपको, एक भी क्वेश्चन आपका इसमें से मिस नहीं होगा अगर आपने इस प्रकार से पूरा पेपर अच्छी प्रकार से समझ लिया तो। उसके बाद में 22वां क्वेश्चन ये लिखा है, क्वेश्चन नंबर 23 ये लिखा है। तो देखिएगा डियर फ्रेंड्स यहाँ तक का आप सभी को मैंने पूरा का पूरा पेपर बता दिया, एक भी क्वेश्चन आपके इसमें से मिस होने वाले नहीं है। जिस प्रकार के क्वेश्चन मैंने बताया ना, इसी प्रकार का पूरा पेपर आपसे परीक्षाओं में पूछा जाएगा। एग्जाम्स में आपसे एक भी क्वेश्चन इसमें से मिस नहीं होगा अगर आपने इस प्रकार से पूरे पेपर को समझ लिया, देख लिया, तो आप ये समझिएगा कि एक भी क्वेश्चन आपका इसमें से मिस होने वाला नहीं है। तो देखिएगा डियर फ्रेंड्स पूरा का पूरा आपको पेपर बता चुका हूँ, यहाँ से आप सब लोग यहाँ से इसको अच्छी प्रकार से देख ले, समझ ले और भली भांति पूर्वक आप सभी को क्या करना है, इस पेपर को अच्छी प्रकार से नोट कर लेना है। एक भी क्वेश्चन आपका इसमें से मिस नहीं होगा डियर फ्रेंड्स। जिस प्रकार का पेपर मैंने आप सबको बताया है, इसी प्रकार के क्वेश्चन आप सबसे पेपर में पूछे जाएंगे जिस प्रकार के कि मैंने आप सबको बताए हैं। तो देखिएगा डियर फ्रेंड्स पूरा का पूरा A to Z जिस प्रकार का आपका पेपर होता है यह पूरा का पूरा मैं बता चुका हूं। और बाकी के पेपर के वीडियो देखने हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। बाय बाय।